जय हिंद दोस्तों, मैं अमित सर सिलेक्शन विथ अमित के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग वार्षिकी करेंट अफेयर के भाग 3 के बारे में बात करेंगे और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है और इस पर हम चर्चा करेंगे। और यहाँ से एग्ज़ाम में तो एक क्वेश्चन फिक्स ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो देर ना करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बिहारी पुरस्कार 2022 के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? बिहारी पुरस्कार 2022 के बारे में बात करते हैं। ये दिया गया है डॉक्टर माधव हाड़ा को। किसको दिया गया है? डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। हालांकि बस इनका नाम ही आप याद करिए, बाकी उनकी कृति को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार उसको पढ़ लेते हैं। इनकी कृति का नाम है पचरंग चोला पहर सखीरी। पचरंग चोला पहर सखीरी को दिया गया है बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा को। ठीक है। दूसरा दोस्तों पुरस्कार है कुलदीप नैयर पुरस्कार, जो है कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार 2021-22 दोनों एक ही साथ दिया गया है। तो कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार जो होता है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2021 वाले क्षेत्र में, ठीक है, 2021 के लिए दिया गया है अजीत अंजुम को दिया गया है, जबकि 2022 के लिए दिया गया है किसको? आरफा खानम को दिया गया। आरफा खानम शेरवानी को दिया गया। आरफा खानम शेरवानी को दिया गया है। दोस्तों, अजीत अंजुम जी जो हैं वो निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, जैसे रवीश कुमार जो एनडीटीवी थे, एनडीटीवी से संबंधित थे, हालांकि अभी उन्होंने इस्तीफा दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों, 30वां जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एक बार पढ़ ही लेते हैं। एजुथाचन पुरस्कार 2022, 30वां एजुथाचन पुरस्कार 2022 ये किसको दिया गया? ए सेतु माधवन को। ए सेतु माधवन को दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? ए सेतु माधवन को दिया गया है। और इनको ये किस नाम से प्रसिद्ध हैं? सेतु के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, वह कौन सा, ठीक है, वो कौन सा लेखक है या पत्रकार है जो सेतु माधवन के नाम से प्रसिद्ध है, तो उसका नाम क्या है? ठीक है, ए सेतु माधवन। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी हाल ही में एग्जाम में ये पूछा भी गया है। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी हाल ही एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, उसकी बात हम करते हैं कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022। कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हर राज्य सरकार अपना कुछ ना कुछ इनाम, प्रसिद्ध इनाम रखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में भी हम बात करेंगे तो हिंदी क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है भारत भारती पुरस्कार है। ठीक है, तो ऐसे ही अपना एक सम्मान सब राज्य रखते हैं। तो कर्नाटक राज्य का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो क्या है? कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022, जो वहाँ के एक प्रसिद्ध अभिनेता जिनका नाम है पुनीत राजकुमार को दिया गया है। कब दिया गया है? मरणोपरांत दिया गया है। इनकी मृत्यु हो गई, हालांकि इनकी मृत्यु जो थी वो असमय हो गई। ठीक है, हार्ट अटैक के कारण। ठीक है दोस्तों, तो किसको दिया गया कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022? पुनीत राजकुमार को। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी दोस्तों क्या है? बंगलुरु है। बंगलुरु को हम क्या बोलते हैं? सिलिकॉन सिटी। कौन सी सिटी है? सिलिकॉन सिटी है। ठीक है, बंगलुरु कैसी है? सिलिकॉन सिटी। ठीक है, बगीचों का भी यही शहर है, साइंस सिटी भी यही है। ठीक है, और कर्नाटक में जो कोलार या हट्टी की खान है वो किसके उत्पादन के लिए फेमस है? स्वर्ण उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए दोस्तों? स्वर्ण उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि इसकी स्थापना को 2 ही 3 साल हुए हैं। ठीक है, उसका नाम है द जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2022। द जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2022। ठीक है, किसको दोस्तों? इसमें क्या है? खालिद जावेद को उनकी कृति द पैराडाइज ऑफ फूड, द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए किसको दिया गया दोस्तों? खालिद जावेद को उनकी कृति द पैराडाइज ऑफ फूड। हालांकि इसका अनुवाद कौन किया? बारन फारूकी। ठीक है, बारन फारूकी ने इनका अनुवाद किया। ठीक है, अंग्रेजी में क्या था? खालिद जावेद का जो था कृति, उनका नाम है द पैराडाइज ऑफ फूड, द पैराडाइज ऑफ फूड। ठीक है, और उसका अनुवाद किसने किया है? बारन फारूकी ने। दोस्तों, जो जेसीबी पुरस्कार है इसमें 25 लाख रुपए कैश दिया जाता है। कितने लाख रुपए दोस्तों? 25 लाख रुपए पुरस्कार कैश दिया जाता है। और ये कब स्थापित हुआ है? 2018 में। कब स्थापित हुआ दोस्तों? 2018। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बात करता है दोस्तों हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार। उत्तर प्रदेश जो हिंदी संस्थान है वो सबसे बड़ा पुरस्कार हिंदी का है, जिसका नाम क्या है? भारत भारती पुरस्कार। और ये 2021 वाला दिया गया किसको? डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी। डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी जो कहाँ से संबंधित है? दिल्ली से। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाने वाले भारत भारती पुरस्कार 2021 वाला किसको दिया है? डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को। डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगला भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 31वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2021। 31वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2021। ठीक है, ये हिंदी के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर
असगर वजाहत को दिया गया। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया, ठीक है, उनके नाटक महाबली के लिए। इनके नाटक का नाम क्या था? महाबली। इनके नाटक का नाम क्या था दोस्तों? महाबली। तो 31वां व्यास सम्मान 2021 दिया गया है डॉक्टर असगर वजाहत, ठीक है, और उनका नाटक का नाम क्या था? महाबली, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। छठवां लद्दाख, ठीक है, जिसका नाम क्या है? PD तो साइलेंट कर दीजिएगा। पाल गाम डस्टन पुरस्कार, पाल गाम डस्टन पुरस्कार जो है, ठीक है, लद्दाख का जो है पाल गाम डस्टन पुरस्कार किसको दिया गया? ठीक है दोस्तों, तो लद्दाख का पाल गाम डस्टन पुरस्कार दिया गया है दलाई लामा तेनजिंग ग्यात्सो को। दलाई लामा तेनजिंग ग्यात्सो को, यानी दलाई लामा को दिया गया। किसको दिया गया दोस्तों? दलाई लामा को दिया गया है। दलाई लामा क्या है? एक तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु है, ठीक है। पहले तिब्बत एक देश था, लेकिन वर्तमान में तिब्बत पर किसका कब्जा है? ठीक है, वर्तमान में तिब्बत पर चीन का कब्जा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों JC डेनियल अवार्ड। कौन से दोस्तों? JC डेनियल अवार्ड के बारे, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं JC डेनियल अवार्ड 2022 के। किसकी दोस्तों? JC डेनियल अवार्ड 2022 इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। KP कुमारन को दिया गया। किसको दिया गया? KP कुमारन को। KP कुमारन को दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि जो JC डेनियल अवार्ड दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों आगे की बात करते हैं। 58वां फेमिना मिस इंडिया 2022 इंपॉर्टेंट है। 58वां फेमिना मिस इंडिया 2022 कर्नाटक की सीनी शेट्टी को दिया गया। किसको? कर्नाटक की सीनी शेट्टी को। फेमिना मिस इंडिया 2022 किसको दिया गया? कर्नाटक की सीनी शेट्टी को, ठीक है दोस्तों। और अभी ये भी हाल ही में करंट अफेयर बना है, ठीक है, ये और भी इंपॉर्टेंट है। मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022-23 के लिए, मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022-23 को मुंबई की एक सरगम कौशल है। क्या नाम है उनका? मुंबई की सरगम कौशल को दिया गया है मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022-23, ठीक है, मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022-23, ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों बात करते हैं, ठीक है, ओ हेनरी पुरस्कार दिया गया। किसको? बांग्ला लेखक अमर मित्रा को। बांग्ला लेखक अमर मित्रा को दिया गया दोस्तों ओ हेनरी पुरस्कार 2022। ओ हेनरी पुरस्कार 2022, ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, जहां मैं आपसे बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो वहां की संभावना बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो ओ हेनरी पुरस्कार 2022 बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे आगे की, ठीक है दोस्तों। उसका नाम क्या है? डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022, ठीक है, किसको दिया गया? प्रसिद्ध लेखक एवं डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता संजीत नार्वेकर को। किसको दिया गया दोस्तों? संजीत नार्वेकर को दिया गया। किसको दिया गया दोस्तों? संजीत नार्वेकर को। तो डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022, ठीक है, किसको दिया गया है? प्रसिद्ध लेखक एवं डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता संजीत नार्वेकर को, ठीक है दोस्तों। अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि भारत की जो स्वर कोकिला थी, ठीक है, भारत की जो स्वर कोकिला थी, ठीक है, कौन थी? लता मंगेशकर, ठीक है, लता मंगेशकर, उनका निधन हो गया कुछ महीने पहले, ठीक है। तो प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किसको दिया गया दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दिया गया, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगला दोस्तों पुरस्कार का नाम क्या है? ठीक है, अगला पुरस्कार का जो नाम है उसका नाम है मैल्कम आदिसोसिया पुरस्कार 2022। मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार 2022 प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक टिप्पणीकार प्रभात पटनायक को दिया गया। किसको दिया गया है? प्रभात पटनायक को, ठीक है सर दोस्तों। यानी ये जो है शिक्षा के साथ साथ, ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में दिया जाता है। मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार 2022, ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और राजनीतिक टिप्पणीकार भी हैं। उनका नाम क्या है? प्रभात पटनायक, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। EY, ठीक है दोस्तों, ठीक है, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। EY एंटरप्रेन्योर अवार्ड ऑफ द ईयर 2021। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्योगपति, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 किसको दिया गया है? नायका कंपनी के संस्थापक, उनका नाम क्या है? नायका कंपनी की संस्थापक फाल्गुनी नायर को। किसको दिया दोस्तों? फाल्गुनी नायर को दिया गया, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। 37वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान। देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान ये किसको दिया है? प्रसिद्ध आलोचक एवं कवि
अच्युतानंद मिश्रा को दिया गया। किसको दिया दोस्तों? अच्युतानंद मिश्रा को दिया गया है देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान। सर दोस्तों आज के लिए आपका दूसरा क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि यह पुरस्कार कौन सी राज्य सरकार देती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। इसका नाम है 31वां सरस्वती सम्मान 2021। 31वां सरस्वती सम्मान 2021 किसको दिया गया है? हिंदी के वरिष्ठ कवि लेखक प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। किसको दिया गया दोस्तों? रामदरस मिश्र को दिया गया है। उनके कविता का नाम क्या है? मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ के लिए रामदरस मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार, जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है दोस्तों, महिला पत्रकारिता को दिया जाता है। तो 2021 वाला जो है महिला पत्रकारिता के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार किसको दिया गया है? आरिफा जौहरी, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आरिफा जौहरी को दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? आरिफा जौहरी को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम लोग 31 GD बिरला पुरस्कार 2021। ठीक है, तो किसको दिया गया है? प्रोफेसर नारायण प्रधान को। किसको दिया गया दोस्तों? प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया है 31वां GD बिरला पुरस्कार 2021। ठीक है दोस्तों, आगे वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अभी एग्जाम में पूछा भी गया है। असम वैभव सम्मान 2021, असम वैभव सम्मान 2021 किसको दिया गया? रतन टाटा को दिया गया। किसको दिया गया दोस्तों? रतन टाटा को दिया गया। असम वैभव सम्मान यानी असम राज्य सरकार का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसका नाम क्या है? असम वैभव पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? रतन टाटा को दिया गया है। किसको दिया गया दोस्तों? रतन टाटा को दिया गया है। दोस्तों आगे बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। ठीक है, अगर श्रेणी की बात की, किसी संस्था की बात की, तो संस्था में किसको दिया गया है? गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया। किसको दिया गया दोस्तों? गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है। अगर व्यक्ति की बात करें, व्यक्ति वाली श्रेणी में, तो व्यक्ति में प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। अगर संस्था की बात करेंगे, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है, जबकि अगर व्यक्ति की बात करेंगे, प्रोफेसर विनोद को दिया गया है। दोस्तों आपको ज्ञात हो कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? ठीक है, 23 जनवरी को हुआ था, इसलिए प्रत्येक 23 जनवरी को कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई। ठीक है दोस्तों, अच्छा इनका जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में। ठीक है, और कटक किस नदी के किनारे है? महानदी के किनारे है। ठीक है, और कटक और किस लिए फेमस है दोस्तों? यहाँ पर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला फिलीपींस में। कहाँ दोस्तों? मनीला फिलीपींस में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सुशीला देवी पुरस्कार जो है, ठीक है, सुशीला देवी पुरस्कार 2021, ये अनुकृति उपाध्याय उनके उपन्यास कितसुंगी के लिए, ये सुशीला देवी पुरस्कार जो है दोस्तों, ये जो है मध्य प्रदेश की सरकार देती है। कौन से देश दोस्तों? ये मध्य प्रदेश की सरकार। तो सुशीला देवी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? अनुकृति उपाध्याय को। किसको दिया गया है? अनुकृति उपाध्याय को। और उनकी कृति क्या नाम है? किंतसुगी के लिए दिया गया, किंतसुगी। ठीक है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है? ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार। ठीक है, किसको दिया है? कुमार मंगलम बिरला को। किसको दिया गया दोस्तों? कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। अच्छा दोस्तों, वहाँ पर जो था EY, ठीक है, एंटरप्रेन्योर पुरस्कार, वो नायका कंपनी का फाल्गुनी नायर को दिया था। किसको दिया गया? फाल्गुनी नायर को दिया गया। ठीक है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये आंकड़ा अभी थोड़ा सा पीछे हो गया। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको दिया गया था? आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट को। दोस्तों पेटा क्या होता है? पेटा जो होता है जानवरों के चमड़े वमड़े से जो थैला वाला बनता है, उस पर वो मतलब जानवरों पर होने वाले, ठीक है, जो एक जानवरों पर होने वाले अपराध को जानवरों से रक्षा करने के लिए एक संगठन है, उसको क्या बोला जाता है? पेटा इंडिया। तो पेटा इंडिया 2021 जो है पुरस्कार किसको, पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया था? आलिया भट्ट को। लेकिन 2022 का दोस्तों इसको चुना गया है शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की को, यानी जो हीरोइन भी हैं, ठीक है, उनका नाम है सोनाक्षी सिन्हा। किसको दोस्तों? सोनाक्षी सिन्हा। यानी पेटा इंडिया 2021 कौन है? आलिया भट्ट है, जबकि पेटा इंडिया 2022 कौन है? सोनाक्षी सिन्हा है। ठीक है दोस्तों, कौन है? सोनाक्षी सिन्हा। दोस्तों आगे बात करते हैं श्री लाल शुक्ल इफ़को साहित्य सम्मान 2021, तो किसको दिया गया है? शिव मूर्ति। किसको दिया गया दोस्तों? शिव मूर्ति। ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश। श्री लाल शुक्ल इफ़को साहित्य सम्मान 2021 शिव मूर्ति, जो कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके नीचे इंपॉर्टेंट है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यास, प्रसिद्ध
कोंकणी उपन्यास, उनका नाम क्या है, दामोदर मौजो। किसको दिया था दोस्तों, दामोदर मौजो, ठीक है। जबकि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसको दिया गया दोस्तों, ये दिया गया था असमिया साहित्यकार, उनका नाम क्या था, नीलमणि फुकन। यानी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 नीलमणि फुकन को, जबकि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यास दामोदर मौजो को, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। और कितनी भाषाओं में दिया जाता है, 22+1 में दिया जाता है। हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी राजभाषा है, 22 है। क्या उसमें अंग्रेजी शामिल है, नहीं है। तो अंग्रेजी में भी अब ये 2018 से दिया जाने लगा, ठीक है दोस्तों। तो वर्तमान में 23 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर मैं पूछूँ आपसे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने दिया था, तो आप ये कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आगे बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं दोस्तों उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021, ठीक है। ये किसको दिया गया था, एम्स नई दिल्ली के निदेशक, उनका नाम क्या है, रणदीप गुलेरिया। हालांकि इस समय जो ये नहीं है, ठीक है। उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार, ठीक है, 2021 किसको दिया गया था, ठीक है, एम्स दिल्ली एम्स के जो निदेशक थे उनका नाम था रणदीप गुलेरिया जी को, ठीक है दोस्तों। किसको दिया गया था, रणदीप गुलेरिया जी को, ठीक है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का विश्व भारती पुरस्कार, क्या नाम है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का एक पुरस्कार है, उसका नाम क्या है, विश्व भारती पुरस्कार 2020। किसको दिया गया था दोस्तों, ओम प्रकाश पांडे को। किसको दिया गया था, ओम प्रकाश पांडे को। दोस्तों अगर कहीं पर 2020 2021 ऐसा लिख रहा है, यानी उसके बाद के पुरस्कार को अभी नहीं दिया गया है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आगे बात करते हैं प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पुरस्कार, प्रोफेसर CR राव शताब्दी पदक पुरस्कार 2021, प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार 2021 प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जगदीश भगवती और C रंगराजन को दिया गया। किसको दिया गया है, C रंगराजन को दिया गया। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों आगे की हम बात करते हैं, ठीक है। उसका नाम है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021, डॉक्टर साइरस पूनावाला, इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर साइरस पूनावाला, ठीक है दोस्तों, डॉक्टर साइरस पूनावाला, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 डॉक्टर साइरस पूनावाला। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन और बताएंगे कि डॉक्टर साइरस पूनावाला जो थे, ठीक है, इन्होंने कौन सी एक वैक्सीन निकाली है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 100% आएगा, गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है। तो वर्ष 2019 वाला जो है ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल को दिया गया, काबूस बिन सैद अल को दिया गया। जबकि वर्ष 2020 का पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान को दिया गया। किसको दिया गया दोस्तों, बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान को दिया गया। किसको दिया गया बच्चा, बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान। शेख मुजिबुर रहमान कौन थे, ठीक है, जब 1971 में, ठीक है, जब 1971 में भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो उसमें ये जो पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान में जो बांग्लादेश है उसी के एक क्रांतिकारी नेतृत्व करता थे, ठीक है। और यही वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी हैं। कौन है, बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान, बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें केवल एक ही इंपॉर्टेंट है और वो पूछा जाएगा, 100% इस बार पूछा जाएगा और इसका पूछा भी गया है कई बार, ठीक है। AB रामाराव टेक्नोलॉजी अवार्ड 2021 जो है प्रोफेसर संदीप वर्मा, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके पूछने की संभावना नगण्य रहती है। लेकिन इसके नीचे जो है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है दोस्तों, इस बार किसको, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, किसको दोस्तों, YS जगनमोहन रेड्डी को दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार अवार्ड जो होता है दोस्तों, ये जो चीफ मिनिस्टर, जिसे आप जानते हैं भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, तो उस वहाँ पर दिया जाता है। किसको दिया गया इस बार ये दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे हमारे साथ आप ऐसे बने रहिए। मैं और वार्षिकी करंट अफेयर का पूरा आपसे चर्चा करूँगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।